गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सत्य धर्म का दिन है और सुबह जब आपका प्रवचन सुना तब से मन बहुत विचलित सा हो रखा है कि आपने प्रवचन में कहा दूसरों को संतप्त करने वाले शब्दों से बचे, आरोप, आदेश, आलोचना, अपमान करने वाले शब्दों से बचे। भावना योग में हम रोज़ सुबह कह रहे हैं सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत रहे। लेकिन गुरुवर, जब हम यहाँ से जाते हैं या इस तरह के शिविर से या गुरुवर के पास से जाते हैं और अपने बिजनेस की दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जब लोगों से पैसे नहीं मिल रहे हैं या बिजनेस की कुछ बातें हैं, तो उस वक्त जो रूप दिखता है, अगर कोई वो रूप देख ले तो उसको लगे कि ये तो शिविर भी बेकार है और बाकी सारी चीज़ें भी बेकार है। तो इन सब चीज़ों से जो मन में द्वेष उठता है, जो सामने वाला है उसके प्रति मन में बहुत दुर्विचार या जो भी उठते हैं, तो उसका क्या करें। और इसी का एक दूसरा हिस्सा है कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ या जो भी बात करते हैं, तो उसके परिवार, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का और इस समाज का क्या दायित्व है। क्योंकि जो आदमी पैसे नहीं देता है या जो कोई भी इस तरह की बात है, तो उसको तो 20-25 आदमियों को अवॉइड करना होता है। सिर्फ 20-25 आदमी उससे मांगते हैं, लेकिन बाकी के 1000-1500 जो समाज के लोग हैं या जहाँ पे भी वो है, उससे उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो 20-25 आदमियों के न तो उनको अगर अवॉइड करके बहुत आराम से अगर चलता है तो उसको कभी इस तरह की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जो सताए हुए हैं या जो परेशान हैं, उनके मन में उनके प्रति जो द्वेष और जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो मुझे तो आज ये आपके प्रवचन सुनने के बाद लगा कि अब मैं क्या करना चाहिए मुझे। देखिए, आपका जो सवाल है उसी सवाल को एक दूसरे रूप में मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं हम क्षमा कर दें, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा पेमेंट रोके है, तो क्या हम उसको भी क्षमा कर दें, पेमेंट न लें, उसके प्रति क्या व्यवहार रखें। मैं समझता हूँ इस उत्तर से तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें सब बातें समझना है। मैंने कहा भाई देखो, क्षमा भाव हमें सबसे रखना है, द्वेष भाव किसी से नहीं रखना। पर व्यापार तो व्यापार है, व्यापार को व्यापार की तरह करना। मैंने उसे समझाया कि रामचंद्र जी सीता हरण के बाद रावण को क्षमा भी तो कर सकते थे, ले गया सीता को, ले जान दो। उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं। और कदाचित रामचंद्र जी ने ऐसा कर दिया होता तो आज रामचंद्र जी बन पाते? नहीं। तो क्या रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे? बात को समझो, रामचंद्र जी धर्म नहीं जानते थे। हमारा धर्म तो क्षमा का है, तुम कुछ भी कर लो, हम तो क्षमा करेंगे। ले गई सीता, ले जान दो, दूसरी सीता आ जाएगी। ऐसा तो नहीं किया। ऐसा करते तो अधर्म हो जाता। रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध लड़ते हुए भी मन में वैर नहीं रखा। जो मूल पते की बात कह रहा हूं उसे समझो। युद्ध लड़ते हुए भी बैर नहीं। क्यों? मुझे तुम्हारी लंका से कोई लेना देना नहीं, मुझे तुम्हारे साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं चाहता कि युद्ध लड़ूं, तुम मेरी सीता लौटा दो। यही बोला ना? तो सीता लौटाने के लिए तुम्हें तो सीता लौटाऊंगा, क्योंकि सवाल एक सीता का नहीं है। यदि मैं चुप रह जाऊं तो एक भी सीता सुरक्षित नहीं बचेगी। मुझे सभी सीताओं के सतीत्व को बचाना, इसलिए इसका तो प्रतिवाद मैं करूंगा और करके रहूंगा। रामचंद्र जी ने अस्त्र उठाया
रावण को सबक सिखाया, सीता लौटा दी, उसके बाद लंका का एक तिल भी नहीं लिया, विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। समझ गए? अब मैं तुम्हारे संदर्भ में आता हूँ। बिजनेस है, कोई पेमेंट रोके, हमने क्षमा किया तो बाबा जी बनना तो कर लो। ऐसा काम नहीं चलेगा। पेमेंट तो आपको पेमेंट की तरह लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा अगर कहीं शक्ति है भी, एक व्यापारी के लिए बोल रहा हूं मैं, अपने नहीं बोल रहा हूं, आपकी भाषा बोल रहा हूं, कि अगर कहीं शक्ति है भी तो अपने प्रयोजन तक बाद में हृदय खुला होना चाहिए। उसमें भी सामने वाले की स्थिति को पहचानना चाहिए। यदि सामने वाला बेईमानी कर रहा है तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना, और सामने वाला अगर विपत्ति में फंसा है तो बिल्कुल मत मांगना। हमारा धर्म ये कहता है, बेईमान को माफ मत करना और विपत्तिग्रस्त को कभी परेशान मत करना। हमारा धर्म ये कहता है। तो उदारता भी साथ में होनी चाहिए। और हमारा काम हो गया, अब हम उसको गालियां नहीं देंगे, अरे वो आदमी बड़ा बेईमान है, मेरा पेमेंट 2 साल बाद दिया था, उसको माल मत देना। नहीं भैया, हमारा पेमेंट दे दिया। कोई पूछे तो भैया हमारा काम तो हो गया, अब आप अपना देख लो। न उसकी निंदा करना, ना प्रशंसा। नहीं तो आप लोग क्या रहे, बहुत घटिया आदमी है, सावधान होना, पूरा मार्केट रेपुटेशन बिगाड़ दोगे उसके। ये द्वेष, ये किसी के प्रति नहीं हो। बात व्यवहारिक रूप से समझ रहे हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आम जनों के साथ होता है। फिर एक और बताऊं, शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम जैसे लोगों का जो धंधा है ना, फाइनेंस का धंधा, ये धंधा अगर मुझसे पूछो तो बहुत अच्छा धंधा नहीं। इस धंधे में आदमी जरूरत के हिसाब से पैसे लेता है और फिर कभी उस पैसे से न पनप पाए तो उससे पैसा वसूलने के लिए सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी होते जो समर्थ होकर नहीं देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते जिनकी नीयत सही है पर नीति गलत होने के कारण दे नहीं पाते। मैं एक सभी लोगों को सलाह दे रहा हूं तुम्हारे माध्यम से, जो लोग फाइनेंस के बिजनेस से जुड़े हैं। ज़्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट बिजनेस करते हैं। फाइनेंस की ज़रूरत किसको है? ताकत से बाहर कारोबार करते हैं तो बाजार का पैसा लेते हैं। ओवर एस्टिमेट बिजनेस करने से प्रायः क्या होता है, चल गया तो चल गया, कोई टेक्निकल पेच फंस गई तो सारा रोटेशन रुक गया। अब ब्याज का मीटर तो घूमेगा, अगला देने की स्थिति में नहीं रहेगा। अब उससे वसूलने के लिए तुम्हारा भी जी दुखेगा। जब तक पेमेंट नहीं आया तो रात की नींद भी कईयों की उड़ जाती, तुम्हारी तो शायद नहीं उड़ती होगी। नहीं महाराज। हाँ, उड़ जाती है क्या? थोड़ी बहुत तो होती है। अब ये किसको नुकसान? सामने वाला देने की स्थिति में नहीं है और तुम लिए बिना करोगे कैसे, क्योंकि कब तक ऐसे काम करोगे। और 1-2 घटनाएं ऐसी आई जो बहुत सावधान करती है। 1-2 प्रसंग ऐसे आए जिसमें एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ स्वयं की आत्महत्या की, परिवार की हत्या करके खुद की हत्या की, और सोसाइट नोट में सारे कारणों में उन लोगों का भी नाम लिख दिया जो उसके लेनदार थे। बड़े परेशान हुए। उसमें 1-2 ऐसे लोग हैं जो परेशान हो, मेरे परिचित हैं। तो ये समय बहुत खराब है। आदमी की असलियत का अंदाज नहीं लगता। और हमारे ग्रंथों में जो बातें कही है, नीति वाक्यामृतम एक ग्रंथ है, उसमें अर्थ नीति में कुछ काम की चीज़ें हैं। मैंने उसमें से निकाला एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए, कई बार अपने प्रवचन में सुनाया, आज फिर बताता हूँ। कर्ज में डूबे आदमी को कभी कर्ज मत देना। वो डूबता हुआ जहाज है, खुद डूबेगा, तुमको भी डुबो देगा। आप लोगों का भी ऐसा अनुभव होगा। आओ भैया ले जाओ,
अब दे किसको रहे हो? वो जो ओवरलोडेड है, आने की संभावना छीन है, और आजकल लोग खूब ऐसा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कर्ज में लदा हुआ है उसको कर्ज मत देना। अगर देना भी हो तो तभी देना जब तुम्हारे हृदय में इतनी उदारता और तुम्हारे झोली में इतना द्रव्य हो कि ले जाए तो कोई फर्क ना पड़े, डूब जाए तो फर्क ना पड़े, उससे ज़्यादा नहीं। ये समझना अंतर मन में हम इसको पैसा नहीं दे रहे, खैरात दे रहे, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा और आप हैरान परेशान होगे। दूसरी बात, लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा हो, ट्रांजैक्शन बंद कर दें। इसका मतलब अभी तुम्हारा दिनमान खराब है, अभी तुम जहां हाथ डालोगे हाथ जलेगा, रुक जाओ, थोड़े दिन समय टालो। प्राय लोग नुकसान होता कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम खेलते और खुद कवर हो जाते। और कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करो। ये 3 बातें अर्थ समुद्देश में नीति वाक्यामृतम में लिखी है और बड़े अनुभव की बातें हैं। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, आप लोग भी इस पर विचार करो, अपने बच्चों को ये बातें समझाओ कि बेटा जीवन में ऐसा कभी मत करना, तो जीवन में उपलब्धि होगी, अन्यथा ये समस्याएं तो बनी ही रहेगी। ये जो चीज़ें हैं बड़ी दुविधाएं उत्पन्न करने वाली हैं, उनके प्रति हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। अब व्यापार की नीतियां हैं, व्यापार की तरह करना चाहिए। जब आप दफ्तर में बैठोगे तो आपको आदेश भी देना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आरोप भी लगाना हो, लेकिन आदेश में भी तीखापन न हो। आप अपने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका को निभाना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप चीखा चिल्ली ही करें। आप धीरे भी बोल सकते, ये काम करना है, और जब तक वो काम करे नहीं तब तक उसके लिए दूसरे अवसर दो ही मत। जैसा हमारे गुरुदेव करते हैं, एक बार आदेश देते हैं और जब तक उस आदेश का पालन नहीं होता तब तक दूसरा आदेश ही नहीं देते, और वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। तो आप अपने तरीके से अपने प्रशासन को संचालित कर सकते हैं। हल्ला हंगामा करना मात्र प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। सख्त प्रशासक बने काम के प्रति, पर जबान में सख्ती रखना कोई जरूरी नहीं है। स्टैंड में सख्त रहो, अपने रुख को स्थिर रखो, वाणी को लचीला बना दो। मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा सफल हूँ। हमारा सिर्फ परिवार और समाज का जो देखो, हाँ वो पहलू और है। वो बहुत पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कभी किसी से कर्ज लिए, कोशिश ही ना करो कि कर्ज लेना पड़े, और कर्ज लिया है तो चुकाना अपना फर्ज समझो। नींद उड़ जानी चाहिए, मेरे ऊपर कर्ज लदा, मुझे देना है। और कभी लेनदार को झूठ ना बोले, अपनी वास्तविक स्थिति से उसको अवगत करा दे, और ये सुनिश्चित करे कि मेरी पहली प्राथमिकता है, मुझे ये देना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरे गांव का रुपया लिए बैठे हैं, पूरे समाज में राज कर रहे हैं, और कई विधवाओं की हाय ले रहे हैं। ऐसे लोग जिनने अपनी जमा पूंजी उनको दे दी, जमा पूंजी दे दी, ये घोर नीच कर्म है। वे सब नरकों की तैयारी कर रहे हैं, पर द्रव्य हरण को नरकायु के बंध का कारण बताया। वे भावी दुर्गति के पात्र बनेंगे, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। नमस्ते महाराज।